जय हिंद। जेएसएससी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आपको पता है कि झारखंड करंट अफेयर्स में ये जो सीरीज चल रहा है अभी योजना का चल रहा है, योजना के बाद आपका खेल खिलाड़ी पुस्तक ये सारी चीज़ें का इसी तरह से चलेगा। तो बेफिक्र होकर आप पढ़िए और आपके सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनेंगे। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, देखिए जहाँ से भी आप योजना पढ़ रहे हैं, योजना पढ़ने का भी एक तरीका होता है। तरीका मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कि आप अभी पढ़ रहे हैं, चलो हम बिरसा हरित ग्राम योजना पढ़ रहे हैं पहले, दूसरा पता चला कि आप इसके साथ में दूसरा नंबर पे पढ़ रहे हैं सर्वजन पेंशन योजना, और अंतिम में आप पढ़ रहे हैं वीर शहीद पोटो खेल विकास योजना। तो उससे क्या होगा ना, आपका कंसेप्ट बिल्ड नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंसेप्ट बिल्ड करना, और हम आपके लिए बस कंसेप्ट बिल्डिंग का ही काम करते हैं, राइट। क्योंकि जो कंटेंट है वो तो मैक्सिमम जगह पे अवेलेबल है, लेकिन कंटेंट को कैसे प्रोवाइड किया जाए लोगों को ताकि वो लंबे समय तक दिमाग में रहे। तो आपको जब पूरा पढ़ लीजिएगा तब आपको पता चलेगा, अच्छा बिरसा हरित ग्राम योजना, पोटो खेल विकास योजना और नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, ये तीनों तो एक ही दिन लागू किया गया। ये तीनों तो मनरेगा के तहत चल रही, इसके तहत तो इतना सारे कार्य दिवस चल रहा है। जब आपको पता चले ये तीनों तो एक दूसरे से लिंक्ड है, तो ये तीनों को पढ़ने में लाभ है, राइट। ऐसा ना हो कि आप एक चीज को यहाँ पढ़ रहे हैं फिर एक चीज को आप अंतिम पढ़ रहे हैं या बीच में पढ़ रहे हैं, नहीं। आप जब तक लिंक करके नहीं पढ़े तब तक योजना से क्वेश्चन तो नहीं बनने वाला है, नहीं तो आपको हमेशा हर एक चीज आपको रटना पड़ जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखिए कि जब भी चीजों को पढ़े तो लिंक करके पढ़े। और आपको पता है कि मैं सारी चीजों को लिंक तरीके से ही पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं है कि एक चीज मैं यहाँ पढ़ा दी, आपने झारखंड ज्योग्राफी के मेरे लेक्चर जरूर देखे होंगे जिसमें मैं कितने अच्छे तरीके से एक यूनिक वे में आपको बताया हूँ, जो ना तो आपको कोई बुक में अवेलेबल होगा ना तो कहीं आपको उसका मटेरियल अवेलेबल है, क्योंकि वो सारे रिसर्च बेस्ड रहते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रिसर्च बेस्ड चीज़ों को पढ़ें, ना कि बुकिश चीज़ों जो को पढ़ें जो सभी को पढ़ा रहे हैं, राइट। आप अपना भी थोड़ा सा यहाँ पे आईक्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 14वां लेक्चर है। इसके पहले टोटल 13 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। एकदम लेक्चर 1 से आपको स्टार्ट करना है। अगर आप इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, तो आप भरोसा कीजिए, आप लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिएगा, आपका कंसेप्ट बिल्डिंग एक अलग ही लेवल पर होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं समर योजना के बारे में। ये योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको समर का जो फुल फॉर्म है वो ध्यान रखना है, क्योंकि फुल फॉर्म अगर आपको ध्यान में रख लिए तो सारे क्वेश्चंस जो आसपास इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। तो समर आपको हिंदी में ऐसे लिखा जाता है और इंग्लिश में सामर ऐसे करके यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि इसका स्पेलिंग है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिक रिडक्शन। तो माल न्यूट्रिशन मतलब क्या हो गया, कुपोषण, और एनीमिक रिडक्शन मतलब समझ रहे हैं जिसमें एनीमिया मतलब जिसमें हीमोग्लोबिन या खून की कमी होती है बेसिकली औरतों में। तो वो आपको पता चल गया होगा कि अच्छा ये कुछ हेल्थ से रिलेटेड ही योजना है, ये आपको क्लियर हो गया। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका शुरुआत कब होता है, 29 दिसंबर 2021 से इसका शुरुआत हुआ है। हेमंत सोरेन ने कहा कि जो इसके विभाग हैं जिसके तहत इस विभाग का योजना का शुभारंभ हुआ है, उस विभाग के तहत कुपोषित बच्चे और उनके परिवार को चिन्हित किया जाए और उनको इस लाभ से अवगत कराया जाए। तो टारगेट क्या है हमारा, कुपोषण मुक्त झारखंड, ये हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए क्या होगा कि राज्य में माताओं मतलब जो विमेन है, जो माएँ हैं, उनके बच्चे और जो किशोरी हैं उनके स्वास्थ्य में सुधार करना, जो कुपोषण है उसको हटाना, और एनीमिया के खिलाफ 1000 दिन का महाअभियान। 1000 दिन आपका कितना हो जाएगा, एक साल में होता है आपका 365। तो 3 साल से थोड़ा सा कम, 2-3 महीना थोड़ा सा कम, ठीक है। तो आप लगभग 3 महीना, तो आप लगभग 3 साल देख सकते हैं। 3 साल तक लगभग का ये योजना है। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि योजनाएं जो होते हैं लंबे समय की होती हैं। ऐसा ना हो कि वो 1 महीना या 2 महीने के लिए कोई भी योजना नहीं होता, लंबे समय तक योजनाएं चलती हैं। तो इसके लिए 1000 दिन का महाअभियान चलाया जाएगा। 1000 दिन में जा जाकर लोगों को पता किया जाएगा टीम के द्वारा कि क्या कोई कुपोषण है, क्या किसी को एनीमिक कोई प्रॉब्लम है, तो उनको यहाँ पे इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य है पर्याप्त और पौष्टिक भोजन प्राप्त करना। तो पौष्टिक भोजन अगर लोगों को मिलेगा तो डेफिनेटली वो कुपोषण से अपने आप ही मुक्त हो जाएंगे। इसके अंतर्गत क्या है, ऐप की मदद से डेटा संग्रहित किया जाएगा। जितना भी सारा डेटा रहेगा जिसको सर्वे बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया कि टीम जाएगी वो डेटा कलेक्ट करेगी, तो ऐप के माध्यम से डेटा कलेक्शन होगा। और जो टीम बनाया गया है घर घर जाकर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण संबंधित जानकारी प्राप्त करेगी। जो उनका गाइडलाइन होगा कि हाँ आपको ये लक्षण है या आपको ये लक्षण है, तो पता चलेगा हाँ वो कुपोषित है, नहीं तो वो नहीं है। और एनीमिया से पीड़ित जो युवतियां होती हैं, क्योंकि एनीमिया की जो प्रॉब्लम मैक्सिमम औरतें या लड़कियों में ही होती है, तो 15 से 35 वर्ष तक की जो किशोरियां हैं
जो महिलाएं हैं और जो स्तनपान कराती हैं माएँ, उनके लिए ये एनीमिया का वहाँ पे जाँच किया जाएगा और उनको इसके तहत लाभ प्राप्त मिलेगा। झारखंड राज्य पोषण मिशन के महानिदेशक राजेश्वरी बी ने 5 जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखकर इसको प्रखंड और पंचायत के अंतर्गत इसको अभियान चलाने का निर्देश दिया है। तो स्टार्टिंग में जो 5 जिले हैं, क्योंकि मैंने बताया कि 1000 दिन तक चलेगा, तो स्टार्टिंग में 5 जिलों से किया गया। तो जिला का नाम आपको याद नहीं रखना, बस देखना है कि 5 जिलों से स्टार्ट किया गया। कौन-कौन था? लातेहार है, चतरा है, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, साहेबगंज में ये चलाया जाएगा। उसके बाद जब ये जिले खत्म हो जाएगा, फिर अलग-अलग जिलों में ये स्टार्ट होगा। कुपोषण और एनीमिया के सभी मामलों की सूची समर ऐप, क्योंकि इसके तहत ये समर है तो समर का ही नाम पे एप्लीकेशन डेवलप किया गया है। जैसे आपका सीएम सपोर्ट ऐप था पेट्रोल के लिए, लेकिन समर अभियान के लिए समर ऐप ही यहाँ पर है, जो आंगनबाड़ी केंद्र पर होने वाली जांच पर उपलब्ध है। मतलब आंगनबाड़ी केंद्र में जांच होगा और वहीं पे डेटा कलेक्ट किया जाएगा। आंगनबाड़ी सेविकाएं यह सुनिश्चित करेंगे कि पोषण ट्रैकर में पूर्व से चिन्हित अति गंभीर कुपोषित बच्चे की सूचना वहां पे संकलित कर ली जाए। मतलब जो पोषण ट्रैकर मैंने आपको बताया था कि वो ट्रैक करेंगे कि किस तरह से खाना पीना मिल रहा है, क्या उसका डेवलपमेंट है बॉडी का, उसी तरह से डेटा कलेक्ट करेंगी और वो समर ऐप पे उनको इंक्लूड किया जाएगा। आंगनबाड़ी स्तर पर प्रत्येक दिन कैंप लगाकर एएनएम की उपस्थिति में ये सारी चीजें यहाँ पे चेक की जाएगी कि वजन कितनी है, लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, उसका मेडिकल जांच होगा, भूख कितना लगता है और एनीमिया की जांच भी साथ में किया जाएगा। तो आपका इससे हो गया कुपोषण और इससे हो गया आपका एनीमिया। तो ये दोनों का यहाँ पे चेक किया जाएगा ताकि इसको लाभ मिल सके इस योजना के तहत। तो ये योजना था, काफी एक इम्पोर्टेंट और काफी अच्छी योजना थी। जब योजना ये खत्म हो जाएगा, मेरे ख्याल से 8-9 और वीडियोस आएंगे योजना पे छोटे-छोटे। उसके बाद मैं एमसीक्यू एकदम रिगरस तरीके से प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। तो तब तक आप इसको 2 बार देखें, 3 बार देखें, बहुत अच्छे तरीके इसको आप करते रहें। और अगर आपको हमारे एप्लीकेशन के कोर्सेज से जुड़ना है तो कोर्सेज से आप हमारे एप्लीकेशन में जुड़ सकते हैं। साथ में अगर आपको स्टडी मटेरियल आपको डोर स्टेप पे डिलीवर कराना, तो आपको डोर स्टेप पे डिलीवर भी आपको मिल जाएगा प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, जो पहले से लोग बहुत डिमांडेड था ये चीज़, लेकिन हम लोगों ने उस पर काम नहीं कर सके थे। लेकिन अभी वो काम रिव्यू फेज में है, तो आप प्री बुकिंग डेफिनेटली आप कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे। तो और किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो हमारे इन नंबरों पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। योजना का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर एप्लीकेशन में भी मैंने अवेलेबल करा दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।